औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है न्यूज़ वाइज और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अली अब्बास। नाज़रीन, एक बार फिर मुल्क में तहरीक और एहतजाज की बाज़गश्त है। एक गूंज सुनाई दे रही है कि कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वाज़े तौर पर जो है वो एक बड़ी तहरीक जो है वो चलाई जाएगी। और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म बानी PTI जो हैं वो अडियाला जेल से इस तहरीक को जो है वो लीड करेंगे। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात जो सामने आई है वो ये है कि इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं वो पाकिस्तान आकर इस तहरीक को लीड कर सकते हैं। लेकिन इस हवाले से कुछ अभाम भी सामने आए हैं, कुछ बयानात भी सामने आए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की जो साबिका अहलियाँ हैं उनकी जानिब से भी कहा गया है कि ये वाज़े तौर पर हुकूमत की जानिब से धमकी दी जा रही है कि अगर बानी PTI के दोनों साहबजादे यहाँ पाकिस्तान आते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब अगर इस पर हुकूमती अरकान का जो है वो मौक़िफ़ जान लिया जाए तो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमाओं में उनका शुमार होता है और इस तमाम तर साल के ऊपर उनके बयानात भी जो है वो वाज़े तौर पर दिखाई देते हैं। उनकी जानिब से ये बयान सामने आया है कि इमरान खान की रिहाई बच्चों या बहनों पर नहीं, उनके अपने तर्ज़ अमल पर जो है वो मुनहसर है। अब इस तमाम तर सूरत हाल को एक तरफ रखकर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर नज़र डाल ली जाए तो उनके अंदरूनी इख्तिलाफात भी जो हैं वो अब शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। एक जानिब फवाद चौधरी साहब हैं तो दूसरी जानिब शेख वकास अकरम साहब हैं। शेख वकास अकरम साहब ने जो है वो फवाद चौधरी पर 1 अरब रुपए हर्जाने का जो है वो दावा कर दिया है। अब इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह जो है वो तहरीक चला सकती है, या फिर अगर हम अडियाला जेल की बात करें तो अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को नहीं दी जा रही। हत्ता कि कुछ सहाफ़ी हज़रात भी वहाँ गए थे, उनको भी मुलाकात की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर बानी PTI अडियाला जेल से बैठ के इस तमाम तर तहरीक को जो है वो कैसे लीड कर सकते हैं, या आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल मज़ीद वाज़े होगी। वहीं दूसरी जानिब अगर बात की जाए कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पोजीशन क्या है, तो एक जानिब जहां पर पंजाब में पंजाब असम्बली के अंदर जो है वो मुत्तादिद रहनुमाओं के नाअहली के मामला चल रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपोजिशन लीडर और PTI के रहनुमा उमर अयूब की नाअहली से मुताल्लिक दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जो है वो बात होगी। हमें मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन किया है सेहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है नईम हैदर पंजोता साहब ने। आप तीनों मेहमानान को जो है वो प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। नईम हैदर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। नईम साहब, क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है इस तनाजुर में जब आपको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही, दूसरी जानिब जो है वो पार्टी के अंदर इख्तिलाफात काफ़ी हद तक दिखाई दे रहे हैं, इसमें तहरीक चलाना या तहरीक को लीड करने की बातें किस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट हो पाएंगी? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। आज इमरान खान साहब को नाहक कैद किए हुए जो है वो 703 दिन हो गए हैं, और इमरान खान साहब जो हैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। वो घबराए नहीं, उन्होंने लंदन भागने के लिए कोई स्टाम्प का नहीं मुतालबा किया कि मुझे स्टाम्प दिया जाए। वो बनी गाला शिफ्ट होने के ऊपर, खामोश रहने के ऊपर भी आमादा नहीं हुए। वो इस्तकामत के साथ इस मुल्क की खातिर आज अडियाला जेल में पाकिस्तान का मुकदमा जो है वो लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो इस जमात के सरबराह हैं। इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है, इमरान खान साहब का हुक्म जो है मुकद्दम होता है, उसके मुताबिक तहरीक जो है उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। कल यानी जुम्मे वाले दिन रात 10 बजे कोर कमेटी का इजलास जो है वो बुला लिया गया है। उस इजलास के अंदर तमाम तर सूरत हाल और तहरीक के हवाले से डिस्कशन होगी। हमारी मोबिलाइजेशन ग्राउंड के ऊपर भी जारी हो चुकी है। बाज़ारों के अंदर प्ले कार्ड लेकर और पम्फलेट लेकर हम जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ सदूर हैं हमारे, वो भी राब्ता उन्होंने बढ़ा दिया और मीटिंग्स कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख जो है 5 अगस्त को इमरान खान साहब के 2 साल हो जाएंगे नाहक कैद हुए। 5 अगस्त को इस तहरीक का पीक हो और पूरी जमात मिल के इंशाअल्लाह ताला इस तहरीक को जो है वो आगे बढ़ाएगी और कामयाबी हासिल करने तक इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक जो है वो जारी रहेगी जी। ठीक है। अच्छा, सेनेटर निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून से मौजूद हैं। निहाल हाशमी साहब, अब अगर इरफान सिद्दीकी साहब के स्टेटमेंट को देख लिया जाए, उन्होंने कहा है कि इमरान खान की रिहाई बच्चों या बहनों पर नहीं, उनके अपने तर्ज अमल पर मुनहसर है। कौन सा ऐसा तर्ज अमल है जो हुकूमत समझती है कि अगर वो अपना लिया जाए तो बानी PTI जो हैं वो बाहर आ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने जो आवाज़ है
उसको जरा सा लाउड कर दे ताकि मुझे सुनने से में ज़्यादा आसानी हो। तर्ज अमल यह है कि इमरान खान साहब के जो मामला है वो ये हमारे साथ नहीं है। इमरान खान साहब का मामला अदालतों के साथ है। इमरान खान साहब एक कन्विक्टेड कैदी हैं और उनकी अपील जेर समात है, मुख्तलिफ अदालतों में, हाई कोर्ट्स में भी होंगी, सेशन कोर्ट्स में भी होंगी, सुप्रीम कोर्ट में भी होगी। तो अगर उन्हें अदालतें उनके बरी करती हैं या कोई रिलीफ देती हैं या कोई जमानत देती है तो हमें कोई इतराज नहीं होगा, क्योंकि हमने उनको सजा नहीं दी है, सजा अदालतों ने दी है और उनको जो रिलीफ देगी वो भी अदालतें देंगी। जिस तरह की भी रिलीफ देना चाहे तो हमारे साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, उनकी सख्ती और नरमी की। ये अदालती फैसला और अदालतें इसमें फैसला करेंगी। मैं जहां तक सुन रहा था अपने भाई पंचोता साहब को, तो उन्होंने कहा नाहक बन किया हुआ नहीं, नाहक करप्शन उन्होंने किया था और उस करप्शन के पदार्थ में अदालतों ने उन्हें बाकायदा पूरी समात के बाद उन्हें कन्विक्ट किया है और फिर उनका हक है वो अपील करें। अपील करके अगर वो बरी हो सकते हैं या उनको जमानत मिल सकती है या कोई भी रिलीफ मिल सकती है तो जरूर उनका हक है, आइन उनको ये हक देता है। अच्छा, आइन हक देता है, आइन तो एहतजाज का भी हक देता है। अगर एक पुरअमन एहतजाज जो है वो होने जा रहा है या कोई एहतजाजी तहरीक होने जा रही है तो उससे भी हुकूमत को मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर बानी पीटीआई के साहबजादे आकर यहाँ पर एहतजाज को लीड करेंगे तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए जनाब, हर किसी को हक हासिल है कि वो जमहूरी अंदाज में तहरीर और तकरीर के साथ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं और करने का हक रखते हैं। राणा साहब की जो मुराद थी वो ये थी, जब वो वजीर दाखिला थे तो उनके दौर में जब पुरअमन तौर पे एहतजाज की बात की गई तो उसमें बड़ी भारी हैवी मशीनरीज को लाया गया ताकि शहर के अंदर खंदक खोदा जा सके, ताकि शहर को जाम किया जा सके, ताकि शहर को यरगमाल बनाया जा सके। और ये भी देखा गया कि शहर के जो दर दीवार थे उसमें पथराव हुई, उसमें आग लगा, यहाँ तक के पौधों को आग लगा, दरख्तों को आग लगा, पेड़ों को आग लगाया, फूल को मुरझाने दिया गया, फूल को आग लगाया गया। तो हमारी बुनियादी जो जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की वो ये होती है आम लोगों की जानो माल की हिफाजत करना। अगर कोई गवर्नमेंट आम लोगों की जानो माल की हिफाजत ना करे और किसी भी ग्रोह या फस्ताई गैंग के आगे सरनगू हो जाए तो फिर तो वो गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर रही है। तो इसलिए अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करेगा तो फिर उसके साथ उसी अंदाज में रवैया अख्तियार किया जाएगा। अदरवाइज हर किसी को अभी भी आज भी चलाएं, तहरीक चला दिए, आज जाके मुदाहरे कर लें, आज जाके जलसे ले लें, जो एक कवायद और जवाबित है उसको फॉलो कर लें, डीसी साहब से जाके परमिशन ले लें, जो भी उनको एहतजाज करना जरूर करें और पुरअमन तौर पे अपना जो भी माफी ज़मीर हो वो बयान कर सकते हैं। इसमें उनको हमारी इजाजत की जरूरत नहीं है, उसको आईनी तौर पे ये इख्तियार हासिल है। अच्छा, कादिर मंदुखेल साहब को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। कादिर साहब, अब इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है एक पॉलिटिकल मामला चल रहा है, ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर बात करें तो सदर जरदारी साहब की जो है वो इस्तीफे की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं, जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तरदीद भी की गई है। कौन लोग हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर या फिर दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो इस तरह की खबरें जो है वो मुसलसल फैला रहे हैं? दूसरी जानिब हुकूमत से अगर मामलात की बात की जाए तो शाजिया मरी साहिबा और कादिर पटेल साहब के जो है वो अभी नोकझोंक हुई है तलाल चौधरी साहब से। ये सूरत हाल दिखाई क्या दे रही है? क्योंकि इस हद तक की धमकी तो कोई नहीं दे सकता अपने इत्तेहादियों को कि जनाब हमने पहले भी हुकूमत गिराई थी, हम दोबारा गिरा देंगे। जी बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये कि सारी खबरों का नासूर तो हर जगह मौजूद है, मीडिया में भी मौजूद है, सोशल मीडिया में तो पहले से ज्यादा मौजूद है। और जो मोहसिन नकवी की बातें कर रहे थे कि मोहसिन नकवी उस मीटिंग में मौजूद था, आज मोहसिन नकवी साहब का ट्वीट आ गया और उसने उन खबरों की तरदीद कर दी है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा हुकूमत के साथ, यकीनन हुकूमत के साथ हम वो सपोर्टर है, उनके एहतियाती नहीं है और जो बात हमें अच्छी नहीं लगेगी हम उसके एहतजाज भी करेंगे और हम उनके सामने जो है ना उसको रखेंगे भी। और ऐसा तो नहीं होता कि हम सर झुका के बैठे हैं। अगर शाजिया मरी साहबा कमेटी में कोई बिल लाना चाह रही थी और वो बिल जो है ना वो नहीं लग रही थी, जब लगा तो उसके बाद भी बहानेबाजी शुरू हो गई, तो यकीनन उसका हक है एहतजाज करना। और तलाल चौधरी तो माशाल्लाह बड़े डायलॉग बाजी में तो बड़े मशहूर है पहले से ही, और जिनकी उनको सजा भी मिल चुकी है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये तो बातें होती रही है, कोई वो नहीं है। बाकी जो आपको पंजोता साहब ने बात की है कि खान साहब को 703 दिन हो गए,
तो मेरे ख्याल में ये जो जमायमा साहिबा का आज ट्वीट आया उसमें 702 दिन थे, तो पंजोता साहब ने लंदन और पाकिस्तान के हिसाब लगा के एक दिन बढ़ा दिए, 703 कर दिए। अब वो जाके गोल्डस्मिथ का खानदान जो ना वो इसका मुकदमा लड़ेगा। बाकी पाकिस्तान में तो क़यादत खत्म हो चुकी है। अभी 2 दिन पहले मेरे साथ पंजोता साहब बैठे हुए थे, उन्होंने ये कहा कि सवाल हुआ कि हलीमा बीबी ने ऐलान किया है तहरीक का, तो उसने बोला हाँ जी हमारे सिंध का अली आदिल शेख ने भी ऐलान किया है। तो आप इससे अंदाजा लगा ले, ये मेरे सामने कहे मौजूदा साहब इस बात की तरदीद कर सकता है। तो आज वो कह रहे नहीं हम कल हमारी मीटिंग होगी फिर हम काम करेंगे, तैयारी करेंगे। ना कोई तैयारी होगी, ना कोई काम होगा, ना कोई 6 महीने तो उनको लगे इस तहरीक। अभी भी पंजोता साहब की बातें आप सुन ले, वो कोई वाज़ेह तारीख नहीं बता रहे, ये बता रहे खान साहब की 5 अगस्त के 2 साल पूरे हो रहे। अरे बाबा ये तो जमामा खान ने भी हिसाब लगा लिए, 702 दिन हो गए। ये हिसाब लगाने के लिए आपने 6 महीने लिए। बाकी जो बातें हैं कि तहरीक कौन चलाएगा, क्या वो जमामा खान आएंगे, उसके बेटे आएंगे, अली गंडापुर ने तो हाथ उठा लिए, असद कैसर तो पहले से किनारा है, आप तरक्की और आतिफ खान का ग्रुप अलग है, बुशरा बीबी का ग्रुप अलग है, अलीमा बीबी का ग्रुप अलग है। आज कम से कम 3 दिन तो हो गए ना अलीमा बीबी ने जो ऐलान किया है, 3 दिन। और खुद पंजोता साहब ने मेरे साथ कल परसों शो में कहा कि इमरान खान साहब की हिदायत है, यानी इमरान खान की हिदायत के 3 दिन बाद अभी तक ये मीटिंग नहीं कर सके और कल आने वाले दिन वो मीटिंग करेंगे, फिर ये तय करेंगे कि उसके ऊपर अमल करना है कि नहीं करना है। तो भाई ये सारे तहरीक वारीक भूल जाए। आप 6 महीने पहले का तहरीक उठा के देख ले 26 नवंबर का, और उस पे आप देख लें कि 15 करोड़ सूबे से कितने 100 लोग आए, 6 करोड़ सूबे सिंध से कितने दर्जन आए, 1.5 करोड़ बलूचिस्तान से कितने दर्जन आए, खुद इस्लामाबाद की 20-25 लाख आबादी है कितने लोग आए, खैबर पख्तूनख्वा से सरकारी मुलाजमीन को लेके आए। और आपने देखा होगा सरकारी मुलाजमीन को जब उनको सजाई हुई है और उसके बाद उन्हीं सरकारी मुलाजमीन को 10,000 रुपए और इनामात दिए गए SCMOS खैबर पख्तूनख्वा में, तो सरकारी मुलाजमीन के साथ था कि तमाम मशीनरी जो इस्लामाबाद लेके आए थे और वहीं छोड़ गए। और यही हाल तो फिर आपने देखा कि स्वात जाने के लिए न उनके पास गाड़ी थी, न उनके पास कश्ती थी, न उनके पास हेलीकॉप्टर था, उनके पास कुछ नहीं था। 2 घंटे लोग बेयार बदगार चीखते रहे, रोते रहे, मगर कोई मदद के लिए नहीं पहुंच सके क्योंकि इनको सियासत से फुर्सत नहीं है। और बैरिस्टर साहब ने कहा हेलीकॉप्टर मौसम खराब था। बाबा मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर कैसे खराब था, मौसम 20 मिनट का फासला है वहां से। और आपकी जो गाड़ियां किधर है, आपकी जो मैनेजमेंट है वो कहाँ गई है, जी। और वहां पे ये अलर्ट क्यों नहीं जारी किया था, वहां जो लोग दरिया के बीच तक पहुंच गए तो क्यों उनको मना नहीं किया गया। बहुत सारे सवाल थे जो सामने आ रहे हैं। तो रह गई तहरीक, तो चलो फिर पंजोता साहब से पूछे कि भाई कौन सी तारीख है। 5 अगस्त को तो खान साहब के 2 साल पूरे होंगे, तहरीक कब से शुरू करेंगे वो तो बता दे कम से कम। चलें ठीक है, बिल्कुल एक ब्रेक के बाद जो है मैं नईम हैदर पंजोता साहब की तरफ भी बढ़ूंगा, पर कमेंट लिया जाएगा कि आया तहरीक है तो वो कौन से ग्रुप की तहरीक है और कितनी संजीदा सियासत जो है वो आगे आने वाले वक्तों में जो है वो देखने को मिल सकती है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम एक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नईम हैदर पंजोता साहब, देखें कादिर मंदू-खेल साहब ने काफ़ी सवाल छोड़े आपके लिए। यहाँ पर यह भी सवाल पैदा होता है कि चलें ठीक है तहरीक का आप आगाज़ कर रहे हैं, लेकिन इतनी सूरत हाल के अंदर कि अगर वाकई जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में कोई ग्रुप बंदी मौजूद है, कौन सा ग्रुप जो है वो इस सारी तहरीक को जो है वो लीड करेगा? इमरान खान साहब जो है वो जेल से बैठ के कैसे लीड कर सकते हैं? और इस सूरत हाल के अंदर ऐसी बात है, सियासत एक संजीदा मामला है, इसमें पर्ची डाल के तो आप उठा नहीं सकते कि जिसका नाम आया वो जो है वो तहरीक को लीड करेगा। इस सूरत हाल में आप क्या कहेंगे? देखिए बात यह है कि ये प्रोपेगेंडे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और वो जो ग्रुप्स हैं वो कहीं ऐसा पोजीशन हो गई है कि वर्कर्स बिल्कुल टूट फूट गए हैं और पार्टी ख़त्म हो गई है और बिल्कुल अब एहतजाज करने वाला कोई नहीं होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक मैसेज दे दिया गया अली अमीन साहब, जुनेद अकबर, अली आदिल शेख और दीगर हमारे रहनुमाओं ने कि हम तमाम जो है इमरान खान के पीछे जो है वो मुतहद हैं, उनके नज़रिए के साथ खड़े हैं, उनकी कॉल के ऊपर लब्बैक कहेंगे। अब बात रह गई कि एहतजाज के हवाले से मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम के अंदर भी ये कह दिया था कि इमरान खान साहब ने एहतजाज का तहरीक का ऐलान किया है और उस तहरीक के ऊपर अमल करते हुए हमारी एक्टिविटीज़ जारी हैं। कोर कमेटी का इजलास हमने तलब किया है। अली आदिल शेख साहब ने सिंध के अंदर ऐलान किया अपनी स्ट्रेटजी के हवाले से
और इसी तरह से पंजाब के अंदर भी मीटिंग्स हो रही हैं और गुज़श्ता रोज़ भी हुई, और केपी के अंदर भी मुख्तलिफ आपने पिक्चर्स देखी होंगी, वहाँ भी हमने मीटिंग्स की हैं। बहरहाल हमारी अपनी स्ट्रेटजी हम इंशाल्लाह लेकर चलेंगे और 5 तारीख को आपको नज़र आएगा, जैसे आपको 26 को नज़र आया था और फिर आपको गोलियां चलानी पड़ी। बात जो करने वाली है वही है, ये तो एक नैरेटिव है ना जो हमारे वाले से बिल्ड किया जा रहा है। बात ये करने वाली है कि पाकिस्तान के अंदर एहतजाज करना मना क्यों है, जब आपका पाकिस्तान आपको हक देता है, आपका पाकिस्तान कायन आपको हक देता है कि आप पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए आप आवाज़ बुलंद करें। मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक जो सलब किए गए हैं और सलब किए जा रहे हैं, मुसलसल ये कंटिन्यूशन जारी है। गुज़श्ता रोज़ भी हमारे सोशल मीडिया के जवान आसिफ जो हैं उनके वालिद को उठा लिया गया, और ये जो सिलसिला चल रहा है, क्या इसके ऊपर आपने देखा है कि कोई कमेंट्स आए हों नून लीग के रहनुमा की तरफ से या पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा की तरफ से, या जो यहाँ बैठे हुए हैं प्रोग्राम्स के अंदर वो नहीं बात करेंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुद्दत पूरी कर रहे हैं, वो बैठे हुए अपनी कुर्सी के ऊपर ये बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लूटा गया है, तमाम फार्म 45 लेकर सारे बैठे होते थे। आज क्योंकि इनकी सेटिंग हो गई है ऊपर जो इनके लीडरान हैं उनकी, कि आपने बैठना है, मिलजुल के सारा चल रहा है, वरना आपको हटा दिया जाएगा, तो लिहाजा ये उस पर बात नहीं करेंगे। चले उस पर भी बात कर लेते हैं नईम साहब, प्रोग्राम में भी वक्त है, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए उन्होंने बात की है ना, मैंने एक सुन लीजिए, ये मेरी बात सुनिए सर, एक मिनट मेरा सवाल सुनिए, उसके बाद मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। उसका जवाब देना जरूरी है कि अदालतों के अंदर मुकदमे हैं, अदालतों के अंदर मुकदमे नहीं है, अदालतों के अंदर बैठे हुए सिर्फ और सिर्फ सरकारी जजेस हैं। अब वो जजेस इंडिपेंडेंट नहीं रह गए, ये 26 तरमीम वाला मुल्क अब है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर आप जाएं दरखास्त देने के लिए, आप अप्लाई करें, आपको जमानत नहीं मिलेगी। आप जरा जाकर देखें, आपका भाई उठाया जाता है, आप जरा जाएं कहें जज को कि उसको प्रोड्यूस करवा के दिखाएं, उस जज को ही उठा लिया जाएगा, उसके भाई को उठा लिया जाएगा। 6 जजेस ने लेटर लिखा, ये लेटर वो बता रहे हैं, मुख्तलिफ जजेस के रिमार्क्स बता रहे हैं कि पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर किस तरफ आ रहा था कि जरा बता दें कि एहतिजाज है किसके खिलाफ। सर सुन लें, अदालतों में मुकदमा है, अदालतों से रिलीफ मिलना है, अदालतों के खिलाफ एहतिजाज है, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है या हुकूमत के खिलाफ है, किसके खिलाफ है, क्लियर कर देना थोड़ा सा। 9 मई के मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर 9 मई के केसेस थे, उनकी जमानतें 2 साल के बाद खारिज हुई इस बुनियाद के ऊपर कि इमरान खान ने तफ्तीश के अंदर तावन नहीं किया। भाई आप बताएं कि सबूत क्या है? 9 मई की सीसीटीवी फुटेज लेकर आए। अब अगर जमानतें खारिज हो गई हैं तो उसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी हमें चाहिए। हमने रजू किया है जेल हकाम को, वो कह रहे हैं जी कि ऊपर से हुक्म है, कर्नल साहब ने दिया है कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी आपको करा के हमने नहीं देने। अब हम रजू कर रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर, हमें वकालतनामे दे दीजिए, यानी इंसाफ के लिए आप अदालत भी नहीं जा सकते। अलकादर ट्रस्ट केस की बात की है, अलकादर में जल्द समाअत की दरखास्तें लगाने के लिए दरखास्तें दी गई हैं, लेकिन वो फिक्स ही नहीं हो रही, वहां जमानतें नहीं लग रही, वहां दरखास्तें नहीं फिक्स हो रही, तो किस अदालती सिस्टम की बात करें? ये तमाम उसका हिस्सा है, ये उसके बेनिफिशरी हैं, ये कुर्सी के साथ चिमट के बैठे हुए इसलिए नहीं बोल रहे। इन तमाम लोगों को पता है कि ये जो सारा प्रोसेस किया जा रहा है, ये सारा पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ है। इश्तिहारात दिए जा रहे हैं पंजाब के अंदर जी, मरीम नवाज ने अब कार्डियालू जी कायदे आज़म का नाम चेंज करके अपने नाम पे रख दिया, जैसे उसके बाप ने ये अस्पताल बनाया था। यार हम बात करेंगे, हम बात करते हैं, ये हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज कर देते हैं। 27 चैनल क्यों बंद किए गए कि वो इनके झूठ जो ये फसाइद का निजाम है उसे एक्सपोज करते हैं। इनको जो बंदा बात करेगा वो इनको तकलीफ होगी, लेकिन हम बात करेंगे, हम पाकिस्तान के हकूक के लिए निकलेंगे, निजाम इंसाफ के लिए निकलेंगे, हम रूल ऑफ लॉ के लिए निकलेंगे, पाकिस्तान में आइन की सरबुलंदी के लिए निकलेंगे, पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए निकलेंगे, पाकिस्तान को खुशहाल के लिए निकलेंगे। पाकिस्तान में जो करप्शन और बदयांती है, ये जो 3 दफा पहले रह चुके हैं, इनसे, इस निजाम से छुटकारा पाने के लिए निकलेंगे। वो हमारा हक है, वो आप रोकते हैं, आप रोके, हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे। जी निहाल हाशमी साहब, इस पर भी आपका कमेंट चाहूंगा सर। देखिए, एक तो मेरे भाई ने कहा 5 को निकलेंगे। अगस्त का महीना हमारे मुल्क की आज़ादी के हम जोश और जज्बे से मनाते हैं, हमारे आज़ादी का है दिन, और हमारे आज़ादी के दिनों में ये तोड़फोड़ करेंगे। और ये इनके सीएम, मैं नहीं कह रहा, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, इनके सीएम साहब ने कहा है कि हम अब की आएंगे तो हमारा निशाना बड़ा पक्का है, हम ताक ताक के गोलियां मारेंगे और हम असला और बंदूक के साथ आएंगे। तो एक मुल्क के 25 करोड़ लोग अपनी कौम की आज़ादी का जश्न मना रहे होंगे, दूसरे तरफ ही आकर के उनके सीएम साहब आकर के इस्लामाबाद, पिंडी और दीगर शहरों में आकर के गोलाबारी करने का इरादा रखते हैं। अब जहां तक रह गया इनके कंडक्ट का, तो आप इनके कौन क्या तैयारी हो रही है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। मेरे भाई ये कह रहे थे कि जी हमें आज़ादी नहीं है। भाई, आप
अगर आजादी ना होती तो आज आप डॉन टेलीविजन पे बैठ करके अपने पार्टी का बयान कैसे देख कर रहे होते हैं, आप अपने पार्टी के बानी चेयरमैन के हवाले से गुफ्तगू कैसे कर रहे होते हैं, आप अपने एहतजाज को कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो। तो इसके माने ये आजाद है, खुद मुख्तार है। आपने एक जुमला का क्या सीएम के बाप ने बनाया? हाँ, सीएम के बाप ने बनाया ना। शौकत खानम हॉस्पिटल सीएम के बाद मोहम्मद नवाज शरीफ ने बनाया था, जिसने जमीन भी दी थी इमरान खान साहब को और जिसने 50 करोड़ रुपए अपने जेब से नकद दिया था, और आज भी वो तख्ती लगी हुई है। और जहां तक रह गया जिना हॉस्पिटल का नाम तब्दील करना, कोई नाम तब्दील नहीं हो रही। ये जो बोलते हैं गलत बयानी करते हैं, गलत बयानी ना करें तो फिर इनका दुकान ना खुले। मैं तो आपको सच बात बताया कि अगर ये बात रिकॉर्ड में गलत हो कि नवाज शरीफ ने शौकत खानम की जमीन अलॉट नहीं की, नवाज शरीफ ने अपने जाती नोट थे अपने जाती जेब से 50 करोड़ रुपए नहीं दिया हो, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैं आपसे आके माफी मांग लूंगा। तो भाई ऐसी बात करो ना। मौकिफ तो ये है कि आप लोग जो है वो कुर्सी से चिमटे रहेंगे क्योंकि आप लोगों के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी से सेटिंग है, या फिर जो है वो डीसी आपकी मर्जी के लगे हुए हैं, जजेस आपकी, वो तो ये कह रहे हैं। अपनी वकालत करता हूँ अपने दफ्तर में, अभी बैठ के दफ्तर से ही प्रोग्राम कर रहा हूँ। आपने बाप का नाम लिया, हमने बता दिया बाप ने कौन सा हॉस्पिटल बनाया। मरियम नवाज के बाप ने शौकत खानम अस्पताल उसने बनाया, उसने जमीन दी, उसने 50 करोड़ रुपया दिया। तो इस तरफ की बात जब करें तो सोच समझ के बात करें। एहतजाज का आपका हक है, आप करें, आपको जो तैयारी करना है आप करें, मगर पाकिस्तान के हुकूमत की जिम्मेदारी होती है 25 करोड़ लोगों की जानो माल की हिफाजत करना। पाकिस्तान का इशू जेल में मुकैयद कैदी नहीं है, पाकिस्तान का इशू आज की मईशत जो आपने निजाम खराब किया था वो है। पाकिस्तान का इशू यह है कि आपने सफारती तनाई की थी, वो हम सफारती तनाई दूर किया। आज पाकिस्तान में दुनिया में जाना जाता, माना जाता, लोग उसकी इज्जत और एहतराम करते हैं। आज पाकिस्तान में अमन बरकरार है, वो भी इस शहबाज शरीफ साहब की मेरे में मिन्नत है। और मैं ये समझता हूं कि आप अपने घर की जो इश्यूज हैं, जो पीटीआई के अंदर कोई इख्तलाफात है, उसको लेके आप चौक चौराहे पे ना लेके आए। आप अपने इन हाउस इश्यूज को खत्म करें, इन हाउस मसले हल करें। और जो आपके पास एक हुकूमत है जो 15 नहीं 17 साल से एक हुकूमत आपके पास है, आप उसके बारे में बताएं कि आपने उस हुकूमत में लॉ एंड ऑर्डर कितना बेहतर किया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप किया, कितने कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाए, अस्पताल बनाए, लोगों की जिंदगियों में क्या क्या सहूलत लाई, पुलिस का निजाम कितना अच्छा किया, कितने डैम्स आपने बनाए, लोगों की रिकवरी की, टूरिज्म को कितना प्रोटेक्ट किया, लोगों के हादसात में महफूज करने के लिए आपने कितना काम किया। ये सारी बातें बताएं। आपकी इकोनॉमी कहाँ पे खड़ी है, आपका एजुकेशन कहाँ पे खड़ा है, आपका हेल्थ कहाँ पे खड़ा है, आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ खड़ी है, आपकी कॉमर्स कहाँ पे खड़ी है, इस पे बात करें। आप जो बात कर रहे हैं, आप एहतजाज भाई, पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों का मसला इमरान खान नहीं है। और आज पाकिस्तान आजाद भी है, खुद मुख्तार भी, इसकी मईशत भी आजाद है, इसकी जो मीडिया है वो भी आजाद है, इसकी पार्लियामेंट भी आजाद है, जमहूर भी आजाद है। ठीक है कादिर मंदुखेल साहब, इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर तो जाहिर सी बात है क्योंकि बार बार ये बात की जाती है, मईशत की बदहाली हम लोगों के सामने है, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर कि जहाँ जो है वो सियासी मामलात चल रहे होंगे, जहाँ पर जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, वहाँ मईशत बेहतर नहीं हो सकती। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर अगर यही सियासी तसादुम का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा तो फिर किसी बेहतरी की उम्मीद आगे मुस्तकबिल करीब में नहीं की जा सकती। इस पर पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस रहेगा? देखिए, पहली बात तो हम इत्तेफाक से तीनों वकील हैं। पंजोता साहब ने इमरान खान साहब की जमानत की बात की कि 2 साल बाद उसको कैंसिल किए कि उसने पुलिस से तावन नहीं किया। देखिए, बेल बिफोर अरेस्ट यानी कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी का जो जमानत होता है, उसकी पहली कंडीशन ये होती है कि आपने तफ्तीश के साथ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ आपने तावन करना है। जो बयानात है आपने देखा पिछले दिनों में कि वो जाके झूठ पकड़ने वाली जो टेस्ट था या मशीन था, वो 3 मरतबा इमरान खान साहब के पास है, उन्होंने इनकार कर दिया, मैं नहीं टेस्ट लूंगा। ठीक है, तो ये पहली बात तो ये है कि तफ्तीश जो है ना वो आपको मुलजिम ने तफ्तीश का साथ देना है, नहीं देंगे तो जमानत 1 पार्ट रिजेक्ट हो सकती है, जो कि कानून है और तीनों वकील है जानते हैं अच्छी तरह बात। लेकिन उसके बाद हमारे पास क्या चारा था? हमारे पास चारा ये था कि हम मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते, जो कि अगर हम नहीं करते तो ये कौमी असम्बली खड़ी नहीं हो सकती थी। और क्या अगला इलेक्शन फिर जाके उस पर एतराज नहीं होता? एतराज तो हर इलेक्शन पे होता है। मेरे इलेक्शन में, अपने इलेक्शन में एतराज करूं, मेरे मुखबर खास मुस्तफा कमाल की जो बंडल पे बंडल ला रहे थे, आज तक इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर सकी। सवाल ये कि इन सारी चीजों को लेके क्या तहरीक इंसाफ ने जो फॉरेन रेमिटेंस है, ज़र मुबादला है, उनको ओवरसीज को दरखास्त नहीं की है कि आप न भेजे? आप देख रहे हैं कि पिछले साल 24 और 25 में
12 अरब जो है ना ज्यादा आ गए, यानी $38.5 अरब जो है ना वो रेमिटेंस आ गए। उसके अलावा अगर आप एक्सपोर्ट देखो, एक्सपोर्ट भी बढ़ गए। अगर और चीजें, मेरे कहने का मकसद है कि इतने बेहतर परफॉर्मेंस नहीं है हुकूमत की, मगर कम से कम पीटीआई से तो बेहतर है, क्योंकि पीटीआई के वक्त जब हुकूमत छोड़ के गए या हुकूमत से निकाले गए तो उस वक्त उन्होंने कहा कि श्रीलंका बन जाएगा या 1 लीटर पेट्रोल नहीं मिलेगा। वो तो सारी चीजें खत्म हो गई है। और फिर जाके जो IMF ने लोन देना था या इंटरनेशनल अदारे थे उन्हें जो देना था, वो सारी चीजें आपके सामने। लेकिन अब अगर ये अपनी जो है ना वो एहतजाज से बाज नहीं आते, जो कि नहीं करेंगे, 6 महीने के बाद जाके उन्हें ऐलान किए, और मेरे सवाल के बावजूद पंजोता साहब ने जवाब नहीं दिए कि ये कब करेंगे। अभी तक उनकी सुबह की बात की, मीटिंग तो रोज होती है, अभी तक उसकी मरकजी क़यादत ने ऐलान नहीं किया है कि आया खान साहब ने 3 दिन पहले या 4 दिन पहले जो हिदायत दी है उस हिदायत पे अलीमा बीबी ने तो ऐलान कर दिए, मगर इनकी मरकजी क़यादत ने ऐलान नहीं किए। अब जाके जमायमा खान और उनके बेटे जाके मैदान में आएंगे, वो जाके तहरीक चलाएंगे। क्या जो इमरान खान के बेटे जो 2 साल से बात की जो ना गिनती तो गिन रहे हैं कि 702 दिन हो गए, तो क्या यहाँ जो दुबई तक आ गए क्रिकेट मैच देखने के लिए, तो क्या 1.5 घंटे के फासले में पाकिस्तान नहीं आ सकते थे अपने बाप को देखने के लिए? चलें, ठीक है। कादिर मंदुखेल साहब, टाइम खत्म हो गया मेरे पास। बहुत शुक्रिया कादिर मंदुखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सेनेटर निहाल हाशमी मुस्लिम लीग नून से, और नईम हैदर पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद थे। आप तीनों मेहमानान का शुक्रिया। नाजरीन, जाहिर सी बात है, अब इंतजार है कि आया एहतजाज होता है या नहीं, और अगर एहतजाज होता है तो लीड कौन करेगा, और क्या वाकई एक एहतजाजी तहरीक को लीड करने के लिए एक क़यादत को जो है वो बाहर मुल्क से इंपोर्ट किया जाएगा और वो आकर इस एहतजाज को यहाँ पर लीड करेगी। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे मईशत के हवाले से, क्योंकि जाहिर सी बात है अब जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, एक जानिब जो है वो बयानात ऐसे चल रहे हैं कि मुसलसल जो है वो वाज़ेह तौर पर मईशत जो है वो दुरुस्त सिमत में गामजन है, या मईशत अपने पैरों पर खड़ी होना शुरू हो चुकी है। एक जानिब ये है, दूसरी जानिब 7 लाख मैट्रिक टन चीनी को एक्सपोर्ट करने के बाद 5 लाख मैट्रिक टन चीनी जो है वो इंपोर्ट करने का फैसला हुआ है। और अगर हम वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब का स्टेटमेंट उठा के देख लें, जो कि उन्होंने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो वाज़ेह तौर पर दिया था, उनकी जानिब से कहा गया था कि सब कर्ज पर हो रहा है। अगर सब कुछ ही कर्ज पर हो रहा है तो फिर मईशत की बेहतरी या दुरुस्त सिमत के बयानात किस तनाजुर में दिए जा रहे हैं, इस पर बात होगी। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मईशत की सूरत हाल पर कुछ बात हो रही है। हुमायूं अख्तर खान साहब, साबिक वफाकी वजीर, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं अख्तर खान साहब, आपको प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। हुमायूं अख्तर खान साहब, अब जो सूरत हाल दिखाई दे रही है मईशत की, क्योंकि एक जानिब तो बयानात हैं, मैं अपने इंट्रो में भी ये बात कह चुका हूँ कि एक जानिब तो बयानात हैं कि जी मईशत की सिमत दुरुस्त है, मईशत बेहतर हो रही है, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो $20 अरब तक पहुँच गए। लेकिन दूसरी जानिब इस किस्म के फैसले के 7 लाख मैट्रिक टन चीनी जो है वो एक्सपोर्ट की गई, फिर 5 लाख जो है वो इम्पोर्ट की जा रही है। ऐसे फैसले तो माजी में भी देखने में आए हैं। इस सूरत हाल के अंदर मईशत की बेहतरी के दावे कैसे किए जा सकते हैं? जी देखिए, पिछले चंद सालों में डेफिनेटली बेहतरी तो आई है। एक तो आपकी महंगाई कम हुई है, CPI सिग्निफिकेंटली कम हुआ है, आपकी रेमिटेंसेस, आई थिंक रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं, आपका रुपया जो है वो स्टेबल रहा है, और मैं महसूस करता हूं कि बिजनेस कॉन्फिडेंस कुछ रिवाइव हो रहा है। जो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट सरमायाकार है वो अब इर्द गिर्द देख रहा है कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करे। एक चीज जो हमें बहुत तवज्जो देनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि बजट में तो आपने सुना कि जहां तक इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है तो टैरिफ रैशनलाइजेशन हुई है, जो बहुत अहम स्टेप होता है, वो तो बजट में अनाउंस हुई है। प्राइम मिनिस्टर की अब बहुत तवज्जो है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री को रिवाइव किया जाए, क्योंकि आपने सुना होगा कि बहुत सी इंडस्ट्री पाकिस्तान में बंद पड़ी है। अब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिधर से रेवेन्यू जनरेट होता है वो इंडस्ट्री है। 70-75% FPR का रेवेन्यू इंडस्ट्री से आता है। तो अगर आप इंडस्ट्री रिवाइव करेंगे तो एक बहुत इसमें आप में बेहतरी आएगी, रेवेन्यू में, जॉब्स में, और जो आपका ग्रोथ है वो बेहतर होगी। दूसरा मेरी नजर में बहुत अहम चीज है, बुनियादी तौर पे मैं हुकूमती पॉलिसी से मुतफिक हूं कि हमें क्रॉप्स की कीमतें मुकर्रर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं इसमें ऐड ये करूंगा
कि हमें जो अपस्ट्रीम सब्सिडीज होती हैं मसलन खाद बनाने वालों को, वो खत्म करनी चाहिए और सब्सिडी किसान को डायरेक्ट देनी चाहिए। पिछले 2 फसलों से पाकिस्तान के किसान का बहुत बुरा हाल है और हम डायरेक्ट किसान के हाथ में सब्सिडी पहुंचाए तो इससे हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ बेहतर होगी। मेरी नजर में ये 2 बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैं गौर से देखना चाहूंगा इस साल इसमें क्या पेशरफ्त होती है। अच्छा, हुमायूं अख्तर खान साहब, अगर इस सूरत हाल को देख लिया जाए कि ठीक है कुछ मामलात हैं, रेमिटेंसेस भी आ रहे हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन वज़ीर तवानाई का स्टेटमेंट भी इस हवाले से आ रहा है कि बड़ी सनतें और फर्नेस ऑयल जो हैं प्लांट्स वो बिजली चोरी में मुलविस हैं। वहीं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कह दिया है कि हम सारी सनतें बंद करके चाबियाँ हुकूमत के हवाले कर देंगे। इस तरह के इकदाम तो एक कमज़ोर मईशत के दौरान ही सामने आते हैं। दूसरी जानिब अगर इस तमाम तर सूरत हाल के असरात आम आदमी पर देखें तो मस्बत असरात दिखाई नहीं दे रहे, लोग तो काफ़ी हद तक परेशान हैं। देखिए, बिजली चोरी हमारे माशरे में हर तरह के लोग होते हैं जी, अच्छे भी और इतने अच्छे नहीं भी। और बिजली के जो सारफीन हैं वो कुछ चोरी भी जरूर करते होंगे और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स बहुत बड़ा मसला है कि हमारी डिस्कोर्स का कि बिजली चोरी को कैसे कम किया जाए, इसमें खैतर खौफ कामयाबी अभी नहीं हो सके। इंडस्ट्री बहुत कम चोरी करती है जी, क्योंकि इंडस्ट्री की इतनी बड़ी इस्तेमाल हो रहा होता है, जो रेगुलेटेड इंडस्ट्री है वो उसमें चोरी करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मैं इस मुल्क के तकरीबन हर इंडस्ट्रियलिस्ट को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। दूसरा, ये देखिए, इस मुल्क में बेशतर तबका जो है आई थिंक ऑलमोस्ट 70-75% वो तो टैक्स अदा ही नहीं करता, और जो 20-25% अदा करते हैं ज्यादातर इंडस्ट्री, उसमें से यह तनख्वाह तबका है। जो अदा नहीं करते वो उनको ब्लेम कर रहे होते हैं कि आप टैक्स चोरी करते हैं। भाई चलो, और किसी की तो हमारे पास गारंटी नहीं होती, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाया जाए ताकि चोरी कम की जाए, लेकिन जो टैक्स अदा ही नहीं कर रहे, और ये नहीं कहा जा रहा कि आप गरीब आदमी पर टैक्स लगाएं। पाकिस्तान का टीयर्ड सिस्टम है। पाकिस्तान में वैसे भी अगर आप 1 लाख रुपए महाना कमाते हैं तो आप पे टैक्स ही नहीं लगता, और ऊपर करेंगे तो 1% टैक्स लगेगा, और अगर आप 10 करोड़ महाना कमाते हैं तो आप पे ठीक ठाक टैक्स लगेगा। हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो भी पैसा कमाए उसमें अपने खर्चे सारे निकाल ले, लेकिन अगर उसकी टैक्सेबल इनकम जैसे बाकी सारी दुनिया में होता है वो हो तो उसमें टैक्स अदा किया जाए। माजरत के साथ इसमें भी कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त अभी तक मैंने तो 30-35 साल तो मुझे भी हो गया पाकिस्तान में सियासत करते, मैंने ये नहीं देखा। आई थिंक जनरली, जैसे कि मैंने कहा, एक तबका जो बहुत अफेक्टेड है वो किसान है, और मैंने आपको उसका एक हल बताया। और दूसरा यूथ है हमारी, उसका भी मैंने, यूथ में सबसे ज्यादा नौकरी पैदा होगी जी इंडस्ट्री के जरिए। 80% नौकरी इंडस्ट्री देती है, 20% हुकूमत देती है। सबसे ज्यादा अगर इंडस्ट्री रिवाइव होगी तो नौकरियां पैदा होंगी, कोई यूथ का मोरल ठीक होगा। तो बेसिकली सही सिमत है हमारी इकोनॉमी की, और इसमें मायूसी की मेरे नहीं ख्याल को जरूरत है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक तासुर है हुमायूं अख्तर खान साहब के, मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत होती है, चाहे माजी में आप हुकूमतें देख लें या फिर मौजूदा हुकूमत की बात कर लें, कुछ मखसूस ख़ानदान हैं जो कारोबारी सतह के ऊपर जो है वो फ़ायदा हासिल करते हैं। ये तासुर कितना दुरुस्त है? क्योंकि जाहिर सी बात है अब जो है वो ज़राए अबलाग के अंदर एक सोशल मीडिया का भी इजाफा हुआ है, उस पर बड़ी तनकीद होती है इस तमाम तर सूरत हाल पर। देखिए जी, हर कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकता, हर कोई कारोबार नहीं कर सकता। ये एक आप में सलाहियत होनी चाहिए। आप देखें, जापान चढ़ा तो ये जो बड़े बड़े ट्रेडिंग हाउस थे, मित्सुबिशी और मारुबिनी, ये सारे ये क्या थे? ये इन्वेस्टर्स ही थे। जब हांगकांग, वो जिनको टाइपान ऑफ हांगकांग कहा जाता था, या शोबल ऑफ साउथ कोरिया, ये जो बड़ी 5-6 कंपनीज है अमेरिका में, आप देख लीजिए, हर जगह एक तबका होता है जिसमें जो काम करना जानता है, और फिर जब हालात अच्छे होते हैं वो ऊपर चढ़ता है। हाँ, हुकूमती पॉलिसीज को ये इंश्योर करना चाहिए कि इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो। जब मुल्क में बेहतरी आए और
जो सरमायाकार हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो पैसा कमाए तो उसका वो नीचे तक ट्रिकल डाउन करे, ताकि गरीब आदमी को नौकरी और या बाकी टैक्सेस ज्यादा हो तो उनकी जो फलाह बहबूद है, उनकी तालीम है, उनकी सेहत है, उनकी जो सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, वो बेहतर हो। ये तो आपने कम्युनिस्ट रिजीम्स का देख लिया कि जी हर तरफ बराबरी, और कम्युनिस्ट रिजीम्स वर्चुअली अब खत्म होती जा रही है दुनिया से। तो वो टोटल आपको सोशलिज्म तो नजर नहीं आएगा। अब तो यही एक प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव कैपिटलिस्ट और सोशल सेफ्टी नेट्स वाला आपको ज्यादा हुकूमतें दुनिया में नजर आ रही हैं। अच्छा हुमायूं अख्तर खान साहब, अभी दोबारा जो है वो वाज़े तौर पर इस तरह के बयानात जो है वो सामने आते रहते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो मईशत में इस्तेहकाम नहीं होगा। एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो तहरीक का ऐलान कर दिया है कि वो 5 अगस्त एक नई एहतजाजी तहरीक का जो है वो आगाज़ करने जा रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर हुकूमत की पॉलिसी क्या होनी चाहिए कि जो सियासत में अगर किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम दिखाई दे रहा है तो उसके असरात मईशत पर ना दिखाई दें? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको पाकिस्तान के कवानीन आइन के मुताबिक वो बन सकती हैं, वो अपना मंशूर पेश कर सकती हैं, वो एहतजाज कर सकती हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए, पाकिस्तान की तारीख में आप बेनजीर भुट्टो साहबा की मिसाल देख लें, उनको भी बड़ी सख्तियां हुई, मुल्क बदर होना पड़ा। नवाज शरीफ साहब 2 दफा मुल्क से बाहर गए, लेकिन इन लोगों ने ऐसी सियासत की कि वो फिर इस निजाम में वापस आ सके। उन्होंने अपने राब्ते बाकी सियासी जो पार्टीज थी उनसे ताल्लुक, और जो पाकिस्तान के पावर सेंटर्स हैं उससे उनकी बातचीत जारी रही। और वो लोग अभी जो मौजूदा इक़्तिदार बुनियादी तौर पर पीपल पार्टी और PMLN का है, ये इसमें कोई शक नहीं कि PTI का वोट बैंक इस वक्त बहुत बड़ा है, लेकिन रिपीटेडली PTI जो है वो अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ कोशिश की है, लेकिन दिखा नहीं सकी। और ये एक लॉन्ग मार्च से या किसी शहर को चोक कर देना, इससे मसले हल नहीं। ये मूवमेंट जो होती है, आपने देखा ये मूवमेंट एक हुई थी 60 की दिहाई में, भुट्टो साहब ने अयूब खान के खिलाफ, वो कामयाब हुई, और उसकी भी कामयाबी की वजह होती हैं। ये मूवमेंट PNA की हुई थी जिसमें फिरजाउल हक साहब का दौर आया। वो ऑल ओवर द कंट्री होती हैं, और बहुत से तबके उसमें शामिल हो जाते हैं, और शहर बंद हो जाते हैं, और देहात बंद हो जाते हैं। वो किसी किस्म की मूवमेंट आपको PTI में नजर नहीं आई। तो मैं समझता हूं कि PTI को सोचना चाहिए माजी का जायजा लेते हुए कि वो यही निजाम है, इसी निजाम का जब हिस्सा बनेंगे तो उसको बेहतर बना सकेंगे। बाहर बैठ के बेहतर बनाना और उसको कन्फ्रंट करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा हुमायूं अख्तर खान साहब, अब जो सूरत हाल दिखाई देगी, चले ठीक है सियासत को एक तरफ रख के बात करते हैं, क्योंकि अब वाज़े तौर पर जो है वो यही चीज़ दिखाई दे रही है कि जो कमज़ोर तबका है, जो कि नौकरी पेशा तबका है, या फिर ज़ाहिर सी बात है दिहाड़ीदार तबका है, उसके जो मामलात अब दिखाई दे रहे हैं उस पर शायद सियासतदानों की या तो नज़र इतनी गहरी नहीं है, या फिर उन तक वो मामलात या फिर उनकी जो शिकायतें हैं या फिर उनके जो इबामात हैं वो नहीं पहुँच रहे, जिसकी वजह से जो है वो उनके मसाइल हल नहीं हो रहे। ऐसा एक तासुर जो है वो मुसलसल जा रहा है मुल्क के अंदर। ये बहुत जरूरी चीज होती है। इस वक्त हमारा जो पार्लियामेंट्स हैं, प्रोविंशियल और नेशनल पार्लियामेंट है, मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी होगा, जिस तरह हमारे आइन में भी कहा हुआ है कि जो हमारा बल्दियाती निजाम है, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वो जितनी जल्द हो सके वो इलेक्ट हों और एम्पावर हों, और उनको ये जो प्रोविंसेस हैं जिनको NFC अवार्ड्स मिलते हैं वो प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड्स बनाएं, और हर जिले में उसकी बैकवर्डनेस और जो उसकी पॉपुलेशन है उसके मुताबिक डेवलपमेंट कराएं। आई थिंक इससे जो आप फरमा रहे हैं वो उसमें डेफिनेटली बेहतरी आएगी अगर हमारा बल्दियाती निजाम एक बार फिर बहाल हो जाए। तो हुमायूं अख्तर साहब, इस तमाम तर सूरत हाल में जब हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की भी ज़रूरत है, रेमिटेंसेस की भी ज़रूरत है, और इस सूरत हाल के अंदर डेल्यूशन ऑफ पावर के भी कुछ असरात ऐसे होते हैं जो नेगेटिव कैटेगरी के अंदर आते हैं, अगर वो असरात जो है वो मजीद मौसर हो गए तो फिर उस सूरत हाल को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? मजीद अगर सियासी खराब हो जाए, डेल्यूशन ऑफ पावर के जो असरात हैं सर।
जी देखिए, अभी तक तो वो असरार नजर नहीं आ रहे। अभी आई थिंक के बुनियादी तौर पे इकोनॉमिक पॉलिसी सही डायरेक्शन में है, और अभी मेरा नहीं ख्याल कि सिस्टम को किसी किस्म का कोई इस वक्त खतरा है। और अगर ये हमारी इंडस्ट्री रिवाइव हो गई और इसमें लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा, नौकरी मिलेंगी और खुशहाली आएगी इस मुल्क में। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुमायूं अख्तर खान साहब, साबिक वफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद थे, इस तमाम सूरत हाल पर तजिया कर रहे थे। अब बात आती है कि जी अगर डेल्यूशन ऑफ पावर है तो डेल्यूशन ऑफ पावर के बाद असरात कहाँ मुरतब होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, या फिर अगर मईशत की बात की जाए तो अगर सियासी अदम इस्तेहकाम है तो मईशत में इस्तेहकाम नहीं आ सकता, उसको इस्तेहकाम की तरफ लाने के लिए हुकूमत की क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, या फिर सियासी जमातों को बैठकर मसले का हल निकालना ज़रूरी है। क्योंकि एक आम आदमी की अगर बात की जाए तो उसको नहीं पता कि ज़र मुबादला के ज़खायर अगर बढ़ रहे हैं या रेमिटेंसेस अगर आ रही हैं तो उसके असरात जो हैं वो एक आम तबके पर या फिर अवाम पर किस तरह असरअंदाज होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। सेहत ने साथ दिया और ज़िंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।